आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है, गति जान्विक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि ठोस का आयतन निश्चित रहता है जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। तो ठीक है, तो बताना है कि जो गैस है उसका आयतन अनिश्चित होता है और ठोस का आयतन निश्चित होता है, वो क्यों होता है, किसके आधार पर बताना है हमें, गति जान्विक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो लिख लेते हैं गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर? सिद्धांत के आधार पर क्या बताना है, जो ठोस है, ठोस का जो आयतन है वो निश्चित रहता है और गैस का आयतन है वो अनिश्चित रहता है। क्यों होता है ऐसा, ये बताना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो ठोस है उसका आयतन निश्चित है और गैस का आयतन जो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं ठोस का। ठीक है, जो ठोस होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर जो ठोस होती है, मान लीजिए क्या है, ये एक तरीके की क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, क्या है, ये एक पदार्थ है। इसमें क्या है, इसमें हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अणु होते हैं और वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये क्या है, ये अणु है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, जो अंतराण्विक बल होता है, इन अणुओं के जो बीच में क्या होता है, एक अंतराण्विक बल होता है। अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अंतराण्विक बल क्या होता है, वो बहुत अधिक होता है, या ऐसे बोल सकते हैं सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्वाधिक होता है, या ऐसे बोल सकते हैं जो इसके अणु होते हैं, किसके, जो ठोस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। उनमें क्या होता है, कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये ठोस है। अब देख लीजिए, जैसे क्या है, मान लीजिए इसमें क्या है, ये एक तरीके का ठोस है, कोई भी है। जैसे अब ये एक तरीके का क्या है, एक लोहा है, क्या है, एक धातु है, क्या है, धातु, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोहा है। ठीक है, इसका क्या है, इसका जो आयतन है, आयतन और आकार क्या होता है, इसका आयतन भी और आकार भी क्या है, आयतन भी और आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, किसका, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो एक ही स्थान पे घूमते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कोई भी ज़्यादा गैप नहीं होता, या ज़्यादा जो बीच में जो स्थान होता है अणुओं के बीच में वो ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है, जो इसके आयतन जो होता है वो भी निश्चित होता है और जो इसका आकार है, आकार या आकृति है, वो भी क्या होती है, वो भी निश्चित होती है। ठीक है, वही मैं बात करूँ किसकी, गैस की क्या है, अब बात करते हैं किसकी, गैस अवस्था की, गैस अवस्था या गैस स्टेट। ठीक है, अब गैस में क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, ये एक तरीके का एक पदार्थ है। ठीक है, जिसमें क्या है, गैस है, गैस कोई भी हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, ये गैस के अणु है, क्या है, ये गैस के अणु। ठीक है, तो ये गैस के अणु है, ये क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, गैप होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जो इनके अणुओं के बीच में क्या होती है, अणुओं के जो बीच में क्या होती है, वो दूरी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दूरी होती है क्योंकि ये क्या करता है, ये अपना आकार ग्रहण कर लेती है, ये जो गैस होती है। अब गैस भी कोई, अब क्या होते हैं, जो इसके अणु होते हैं, किसमें, इस गैस में जो अणु होते हैं उनकी जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब गैस कोई भी हो सकती है, जैसे O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैस है। अभी ये हमने क्या किया, मान लीजिए क्या है, एक उदाहरण के तौर पे ये क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, हम बंद कर देते हैं। इसमें क्या है, हमारी गैस है। ठीक है, क्या है, गैस है, गैस कोई भी हो सकती है, CO2, O3 या O2, NH3 कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो गैस होती है उसके जो अणु होते हैं, गैस के अणु होते हैं, वे क्या होते हैं, चाहे कम लो चाहे ज़्यादा, वो क्या करते हैं, जिस बर्तन में भी या जिसमें भी हम क्या करते हैं, गैस को डालते हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरे में फैल जाते हैं। उसके जो अणु होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, न तो इसका आयतन, जो इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आयतन क्या होता है इसका, निश्चित नहीं होता, और न ही इसका क्या होता है, आकार या आकृति जो होती है वो क्या होती है, वो भी निश्चित नहीं होती। तो किसके जो गैस है, गैस का आयतन
वो भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। और जो उसका आकार है या आकृति है वो क्या है, वो भी अनिश्चित होती है। क्या होती है वो, अनिश्चित होती है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गतिज आणविक, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर, किसके आधार पर, सिद्धांत के आधार पर क्या है, लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो गैस होती है, गैस का क्या होता है, ना तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो उसके अणु होते हैं, उसके अणुओं में जो क्या होती है, दूरी बहुत ज़्यादा होती है। जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले इसके लिए, ठोस के लिए ऐसा क्यों होता है कि ठोस का जो आयतन और आकार निश्चित होता है वो क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ। जैसे ठोस के जो अणु है क्या होते हैं, वे एक क्रम में होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं, ठोस के अणु वो क्या होते हैं, एक ही क्रम में होते हैं। किस में होते हैं, एक नियमित क्रम में होते हैं। नियमित क्रम में होते हैं किसके, ठोस के अणु। प्रत्येक अणु की क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है। जो क्या होता है, जो एक अणु होता है उसकी क्या होती है, एक निश्चित अवधि होती है। ये अणु क्या करते हैं, ये अणु अपनी स्थिति के, किसके, अपनी स्थिति के इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ये जो अणु होते हैं, ये अणु क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, इधर उधर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। ये जो अणु होते हैं, अणु ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो इसलिए ठोस का जो आयतन होता है, ठोस का आयतन जो होता है वो क्या होता है, आयतन और आकार जो होता है वो निश्चित होता है। इसी वजह से, क्योंकि वो क्या है, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते और जो एक ही जगह पर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। और इनमें क्या होता है, जो अंतराण्विक दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, वही मैं बात करूँ किसकी, गैस की। किसकी, गैस की। गैस में क्या होता है, किसमें, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गैस में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किसी भी मतलब गैस के जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं, गोलाकार कण होते हैं। इनका जो आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, किसी का, जैसे कोई भी गैस है, किसी गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, तो इसके जो कण होते हैं वो गोलाकार होते हैं और इनका जो आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इतना है समझ में। और जो गैस के जो अणु होते हैं उनकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती। क्या होती है, निश्चित नहीं होती। किसके, गैस के अणुओं की स्थिति, गैस के अणुओं की स्थिति क्या होती है, वो निश्चित नहीं होती। ठीक है, और जो क्या होता है, जो गैस में जो अंतराणुक दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। गैस में जो अंतराणु होते हैं उनकी जो दूरी होती है, अंतराणुओं को जो दूरी होती है वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है या ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो गैस के जो आकार है और आयतन है इसी वजह से निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं दोबारा से कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि गतिज आणविक के आधार पर, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि ठोस का आयतन निश्चित रहता है जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया पहले ठोस का। ठीक है, तो ठोस का क्या है, जैसे एक तरीके का क्या है, ठोस में एक तरीके का एक पदार्थ है जिसमें क्या है, जिसके अणु पास पास होता है और इनमें क्या होता है, अंतराण्विक बल जो क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, एक उदाहरण लेके कि कैसे होते हैं, इसका जो आकार जो होता है वो निश्चित क्यों होता है और आयतन क्यों निश्चित होता है। ये इसलिए निश्चित होता है क्योंकि जो इसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, और वो जो अणु होते हैं वे एक दूसरे के आसपास ही या इधर उधर क्या करते हैं, दूरी करते हैं, पर लेकिन क्या करते हैं, वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। क्या नहीं करते, वो अपना स्थान, ये जो अणु होते हैं ना, जैसे अब ये कोई भी है, जो ये क्या है, ये अपना इधर उधर घूमेंगे तो, लेकिन ये क्या है, अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इनका आयतन भी निश्चित होता है, किसका, ठोस का, और आकार भी निश्चित होता है। क्या होता है, इसका आकार भी और आयतन भी निश्चित होता है क्योंकि ये जो अणु होते हैं ये अपना स्थान नहीं छोड़ते। ठीक है, वही मैं बात करूँ किसकी, गैस की।
तो गैस में क्या होता है, मैंने बताया कि मान लीजिए क्या है, कोई भी मतलब पदार्थ है, इसमें क्या होता है, जो अणु होता है वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। देख लो क्या होता है, ये बहुत दूरी दूरी पर है, ठीक है। अब जैसे गैस में ऑक्सीजन CO2 मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। जो उसके अणु होते हैं उनमें जो क्या होती है, वो बहुत दूरी होती है, और जो उनमें अंतराण्विक बल जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, छिन्न होता है, ठीक है। तो फिर मैंने एक उदाहरण देके आपको समझाया वो कैसे होता है, ठीक है। अब उदाहरण है, जैसे अब ये कोई भी मतलब बर्तन है, ठीक है, इसमें क्या किया, हमने गैस डाली, ठीक है, और इसे क्या किया, हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या है, गैस है। अब गैस भी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, चाहे कम ले लो चाहे गैस, वो क्या है, वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी। गैस जो होती है वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी, और फैलने से क्या है, वो चाहे कम लो चाहे ज़्यादा, फिर भी पूरे बर्तन में ही फैलेगी। तो इससे क्या होता है, इससे ना तो उसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार निश्चित होता है, क्योंकि वो तो पूरे में फैल जाएगी ना। तो इस वजह से क्या होता है, ना तो गैस का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं ना वो बहुत दूरी दूरी पर होता है, और उनमें जो अंतराण्विक बल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और न ही इसका आकार निश्चित होता है। तो ये क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर इसमें बताया कि गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर क्या है, जो ठोस होती है, ठोस क्या है, ठोस के जो अणु होते हैं वो नियमित क्रम में लगे होते हैं, और जो अणु होते हैं वे गति करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो अपने स्थान नहीं छोड़ते। और जो ठोस का जो आयतन होता है वो आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है इस वजह से। फिर मैंने इसमें बताया गैस का, कि गैस क्या है, जो गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, और जो उनका आयतन होता है वो गैस के आयतन की वजह से क्या होता है, बहुत ही कम होता है। किसका, गैस का। तो इस वजह से क्या होता है, इसका जो गैस के जो अणु होते हैं वो क्या होता है, निश्चित नहीं होते इस वजह से, क्योंकि उनमें जो क्या होता है, उनमें जो दूरी होती है बहुत ज़्यादा होती है। गैस अंतराणुओं की जो दूरी होती है वो अधिक होती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।